हेलो फ्रेंड्स। आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग को मैं एक ऐसा चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे आपने कभी पढ़ा नहीं है, और इसे आप डिटेल देखें। और ये जो बता इंट्रोगेटिव कैप्सूल जो है ये आपको टेंसेस और स्ट्रक्चर से सारे चीज़ में काफ़ी काम आएंगे। तो देखते हैं हु, हुम, हुज, विच और वाट। इसका प्रयोग जो है सिंपल लोग मीनिंग लोग जानते हैं, इसका प्रयोग डिटेल में लोग नहीं जानते हैं। जैसे प्रोनाउन कैसे बनता है, कंजंक्शन कैसे बनता है, प्रोनाउन कैसे, कंजंक्शन कैसे, एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, ये सारे मैं इसको आपको विशेष बताऊंगा। अब देखिए यहाँ इन शब्दों में फुल फॉर्म दे दिया है। प्रो से प्रोनाउन मीन सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है। एडीजे एडजेक्टिव विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन विशेषता बतलाता है। कंजंक्शन संयोजक जो दो वाक्यों को जोड़ता कंजंक्शन कहलाता है। आप देखिए इसको मैं काफ़ी व्याख्या करने जा रहा हूँ, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ ये काफ़ी मेहनत से मैं बना रहा हूँ, पहली बार वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 25 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस इंग्लिश का आप सबों के साथ शेयर करूँ, जिससे देश दुनिया के हर व्यक्ति देखें और इसको डिटेल लोग समझें और अपना यूज़ करें, लिखने बोलने पढ़ने सब यूज़ करें। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो कैप्सूल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ न सिर्फ एकेडमिक विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं जो भी हों, चाहे बिजनेस करने वाले हों, सभी के जीवन में आने वाले काम ये आपको कैप्सूल करेगा। इसको गौर से देखें आप। तो मैं पहले बता दूँ कि जो मैंने लिखा कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन, तो अब कैसे समझें कि प्रोनाउन शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे और कंजंक्शन कैसे पहचानेंगे, इसका थोड़ा मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूं। तो नंबर फर्स्ट में देखिए, दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन में प्रोनाउन की पहचान आप कैसे करेंगे। तो इसका ये है, इफ दीज वर्ड्स are used before helping verb, preposition, main verb, तो these words will be pronoun। हालांकि मैं जब चैप्टर प्रोनाउन बताऊंगा तो काफ़ी डीप बताऊंगा प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। फिलहाल आपको अभी समझना है कि प्रोनाउन कैसे समझें, इन शब्दों को समझेंगे, एडजेक्टिव कैसे समझेंगे और कंजंक्शन कैसे समझेंगे। अब यदि एक सेंटेंस लीजिए, सिंपल सा वाक्य है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो देखिए व्हाट का जो प्रयोग हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के पहले प्रयोग हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले आते इसको प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा, और ऐसे आगे देखिएगा ये नेम नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गया तो इसको प्रोनाउन कहेंगे। अरे नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, विच ऑफ दीज पेन्स इज योर्स। इन वाक्यों को देखिए गौर से, इन कलमों में से कौन आपकी है। हम देखिए बीच का प्रयोग जो है ऑफ के पहले हुआ, तो अब एक प्रीपोजिशन है, इसलिए हम इसको प्रोनाउन कहेंगे। और देखिए हुज इज दिस, यह किसकी है। तो यहाँ पर देखिए अब हुज का प्रयोग जो है एचवी के पहले हो रहा है, इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हु गोज देयर, वहां कौन जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब का पांचवा फॉर्म है और यहाँ पर इसके पहले हु का प्रयोग हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। हाँ दोस्तों देखिए, मैं लिखा है कि द आइडेंटिफिकेशन प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की पहचान। लिखा है कि इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब, बिफोर प्रीपोजिशन, बिफोर मेन वर्ब, तो दीज वर्ड्स विल बी प्रोनाउन। अब देख सकते हैं एग्जांपल कि व्हाट इज योर नेम, हिंदी से कहा कि आपका नाम क्या है। तो ईच जो है हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड का प्रयोग होता है जो प्रोनाउन बनेगा। फिर दूसरा एग्जांपल है कि बीच ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, इनमें से कौन कलमे आपकी है। तो यहाँ पर बीच का प्रयोग ऑफ के पहले हुआ जिसको प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट है हुज इज दिस, यह किसकी है, इसका भी प्रयोग जो कि ईच के पहले हुआ तो प्रोनाउन बन गया।
यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है, कि भर का पांचवा फॉर्म, जैसा कि आपको मालूम हो कि भर पांच का फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, यह पांचवा फॉर्म हो गया। विशेष बताएंगे हम आगे, आपको टेंस में पढ़ाएंगे। यह हु हो गया प्रोनाउन। थैंक यू। मुझे दिक्कत है, आपको दिक्कत, मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। तो एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण हुआ जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी एडजेक्टिव शब्द जो होता है कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के पहले चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, तो these words will be adjective, मीन्स ये विशेषण बन जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कहते हैं विच बॉय इज गोइंग, यहाँ पर बॉय नाउन है, ताकि बीच को प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसका अर्थ कौन लड़का जा रहा है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है, यहाँ पर पेन नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। यदि हम इसको प्रोनाउन से बनाएंगे तो यदि कहते हैं कि हुज इज दिस पेन, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो राइट, बट डिफरेंस इज दैट here which is used before helping verb, this will be pronoun, and this before noun it will be adjective. Both sentences are correct. Whose pen is this, यह कलम किसकी है, whose is this pen, यह कलम किसकी, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन अंतर दोनों में एक प्रोनाउन से बना है, एक एडजेक्टिव से बना है। ठीक है, ओके। तो आप देख लिया एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव समझ में आ गया। यदि आप कहेंगे कि व्हाट नेम इज योर्स, इसके पहले वाला एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज योर नेम, लेकिन एडजेक्टिव के पास में देखिए मैंने लिखा है कि नाउन के पहले आने पर एडजेक्टिव बनेगा। नेम हमारा नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है, कह सकते हैं कि व्हाट एवर एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं है। हाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कंजंक्शन की पहचान। हालांकि जो शब्द जो मैंने 5 शब्दों का जो लिखा है सामने, उन शब्दों को प्रोनाउन भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, कंजंक्शन बना सकते हैं, डिपेंड करता है यूज पर। तो ऐसा भी आगे बताएं कि कुछ शब्द ऐसे भी है जो कि सिर्फ प्रोनाउन है और कंजंक्शन एडजेक्टिव नहीं है। तो जो शब्द एडजेक्टिव नहीं है, यानी प्रोनाउन और कंजंक्शन है, उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो आप देखेंगे, आगे दिखेगा। तो नंबर 3 में मैं बता रहा हूं दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन की पहचान। आप कैसे समझेंगे कि वाक्य जो है कंजंक्शन, ये सब कंजंक्शन बन जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, आई नो एक सेंटेंस है, आई नो सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस है। आई नो whom you teach, मुझे पता है कि आप किसको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक जो है आई नो एक सेंटेंस हो गया, यू टीच एक सेंटेंस हो गया, दोनों सेंटेंस जोड़ने वाला क्या हुआ, ये हमारा कंजंक्शन बन गया। देखिए इसका मतलब मैं जानता हूँ कि आप किसको पढ़ाते हैं, एक चीज है। एक चीज और देखिए कि आई नो whom do you teach गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कंजंक्शन बनने पर इसके बाद वाला भाग जो होता है असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। यू टीच हमारा असर्टिव है, यदि आप लिखेंगे इफ यू राइट whom do you teach इट विल बी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग। तो यहाँ देखिए टेल में एक सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, मुझे बताएं है। आइए हमारा ये हो गया, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस हमारा ये हुआ और दूसरा सेंटेंस हमारा ये है। तो आप देखिए इस सेंटेंस के बीच में जो एक शब्द आया है, जो शब्द देख रहे हैं व्हाट, यहाँ पर कंजंक्शन का काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट कुछ प्रोनाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, कंजंक्शन बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको आगे भी हम बताएंगे कि प्रोनाउन किस हालत में बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, एग्जाम्पल में सारा हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, ओके। अब देखिए एक एक करके मैं आपको इसका व्याख्या करता हूँ, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको पढ़ने में। लेकिन हाँ, शुरू से अंत तक इस वीडियो को यदि आप देखते तभी कुछ फायदा होगा, ऐसे कुछ होने की बात नहीं। सोचिए कि 2 मिनट में देख के छोड़ दें तो नहीं होगा फायदा। जब तक पूरी आप वीडियो नहीं देखेंगे हमारी, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। ये जो है
वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि हु क्या है, हुम क्या है, हुज क्या है, ये सारा यूज देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं एक एक करके टेंस बताऊंगा। ये नंबर फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट में आपको टेंस प्रेजेंट डिग्री का डीप लूंगा, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट सारे टेंस और डीप लूंगा। उसमें आपको काफी विशेष इन सभी का प्रयोग करते हुए स्ट्रक्चर में एक एक टेंस में 10 स्टेप बताएंगे, जबकि आपको 4 या 5 की जानकारी होगी और नेक्स्ट स्टोरी जानकारी होगी, लेकिन काफी डीप बताएंगे। आप गौर से वीडियो देखते रहें। हाँ, तो अब देखिए नंबर फर्स्ट में व्याख्या बता रहा हूँ हु क्या है। हु के बारे में देखिए, हु क्या है। तो हु क्या है, ये हु जो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका मीनिंग होता है किसने, है, किन्होंने, किन्होंने, किसने और किन्होंने या कौन, ये हमारे दे रहा है। तीन मीनिंग देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रोनाउन है और कंजंक्शन है, यानी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर इसका प्रयोग हो सकता है और दो वाक्यों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि एडजेक्टिव है नहीं है। यदि एडजेक्टिव रहा होता तो इसके बाद नाउन का प्रयोग खुलम खुला कर सकते थे, लेकिन एडजेक्टिव है नहीं ग्रामेटिकली। अब देखिए इसका रूल क्या है, रूल को फॉलो करेंगे आप यहाँ से। रूल नंबर फर्स्ट है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जैसे आप कहते हैं कि हु इज गोइंग, इसका मतलब कौन जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स है। या कहते हैं कि हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स है। लेकिन मैं बता दूं कि वो सिंगुलर भी है, प्लूरल दोनों है, कॉमन है। सिंगुलर है प्लूरल, यहाँ देखिए आप हु इज आ गया, यहाँ हु में आ गया। यहाँ मतलब है या हु कई लोग हैं और हु एक आदमी है, इसलिए हु इज गोइंग हो गया और हु आर गोइंग प्लेइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग चल रहा है। जैसा कि दूसरा रूल है, इट बिकम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या, करता, ये जो है सब्जेक्ट बनता है और वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो ही सकता है। जैसे देखिए आप एग्जांपल दे रहे हैं, हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर योर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एक जस्ट, हु आर प्लेइंग, हु आर प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर हु आर प्लेइंग में प्लूरल है, प्लूरल हो गया और हमारा सब्जेक्ट बन गया, इसका वर्ब प्लूरल हो गया। यदि कहते हैं हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर क्या है, हु हमारा प्रोनाउन हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब हो गया सिंगुलर, एक आदमी है, एक से ज्यादा आदमी है। रूल नंबर थर्ड है कि हु इज प्रोनाउन एंड कंजंक्शन, नॉट एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है, ये आपको जाना कि एडजेक्टिव नहीं है। सो आफ्टर हु, इसलिए हु के बाद नाउन इज नॉट यूज्ड, यानी हु के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे इसी तरह से। इसका एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल्स। यदि कहते हैं हु स्टूडेंट इज गोइंग, हु स्टूडेंट इज गोइंग, ये हमारा बात गलत हो गया क्योंकि हु जो है ये प्रोनाउन है, बन गया एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो शब्द सिर्फ प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। जो शब्द एडजेक्टिव उसके बाद ही नाउन का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये नाउन बन गया या एडजेक्टिव हो गया, तो ये हमारी गलत हो गया क्योंकि हु के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ये गलत सेंटेंस है, गलत है, सेंटेंस गलत है। ये हु प्रोनाउन एडजेक्टिव है नहीं, लेकिन इसे एडजेक्टिव बना दिया गया है। इसका करेक्ट क्या होगा, हु इज ए स्टूडेंट गोइंग, कौन लड़का जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन जरूर है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमारा ए आ गया, हु इज ए स्टूडेंट, इसके अनुसार आ गया, ये सब्जेक्ट ए बन गया और यहाँ पर हो गया इज हो गया, हु इज ए स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब इज हो गया गोइंग। तो यहाँ पर हु प्रोनाउन हो गया और हु के बाद कोई नाउन नहीं आता है। तो शॉर्ट में फॉर्मूला क्या है कि हु के बाद जो है प्लस में कोई नाउन का प्रयोग नहीं आता है। लेकिन यदि कंजंक्शन बनता है हु तो उसी हालत में आता है, लेकिन वो कंजंक्शन में यदि नाउन आता है हु के बाद, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि वो एडजेक्टिव है, वो कंजंक्शन सब्जेक्ट रूप में आएगा, वो नाउन जो है ध्यान देंगे। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल, रूल 4, in the sentence of who के वाक्य में another subject is used, दूसरा सब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है। आप देखिए
अब कहते हैं हु आर यू गोइंग, आप कौन जा रहे हो। यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ यू हो गया, यू के अनुसार यहाँ पर आर आ गया, न कि हु के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन ही सिर्फ कहेंगे, इसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। अभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, जो सब वर्क डूअर होता है उसको सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट आ जाता है। हु यहाँ पर काम कर, गोइंग का काम कौन कर रहा था, यू कर रहा था, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, हु इज ही गोइंग, देखिए थोड़ा चेंज कर दिया एग्जाम्पल हल्का सा, इसको हम सब्जेक्ट बना दिया है, और यहाँ पर ये हु प्रोनाउन हो गया, एचपी के पहले है, आई जो है हमारा इज के अनुसार हो गया। तो हु इज ही गोइंग, आपको क्या बताया मैंने कि इन द सेंटेंस ऑफ हु अनदर सब्जेक्ट इज यूज, दूसरा सब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, हु आर यू गोइंग, आप कौन जा रहे हो, हु इज ही गोइंग, वह कौन जा रहा है। इसका मतलब कि हु यहाँ पर प्रोनाउन सिर्फ है और सब्जेक्ट यहाँ पर यू हो गया, यहाँ पर ही हो गया। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू। एक फिफ्थ रूल है कि जैसा कि यहाँ बता दें, प्रीपोजिशन जैसा कि जानते होंगे विभक्ति, जैसे हो गया टू है, इन है, फॉर है, अबाउट है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन करीब 55 होते हैं, आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में काफी व्याख्या किया जाएगा। एक बस आपको जानना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो है इज, आपको इन है, अबाउट है, फॉर है, ऑफ है, थ्रू है, ये सब प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर हु के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले चलता है, लेकिन हु बजाता सब्जेक्ट। जैसे आप कहते हैं कि एक मिनट थोड़ा देखिए एग्जाम्पल, अभी कह देंगे विद हिम सही है, हर सही है, देम सही है। क्यों सही है भाई? तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तब यहाँ प्रीपोजिशन आया। यदि आप कहेंगे विद ही, विद सी, विद दे, ये हमारा गलत हो गया। प्रीपोजिशन का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं चलता है, चलता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पर हु जो है ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है, इसलिए प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर हु। एग्जाम्पल क्या है, विद हु बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉर हु बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत इसके पहले हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन के पहले, सब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, अब देखिए ये हुम का प्रयोग देखिए, हुम क्या होता है। हुम जो है, जिसका मतलब जैसे पहले मैंने लिखवा दिया है, किसको, किन्हें, किनको, किसके, ये सारे मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखिए रूल क्या है इसका, रूल में थोड़ा सा करा दूं आपको मैं। फर्स्ट में रूल है, इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, मैंने इसका प्रयोग मानव जाति के लिए होता है, याद रखेंगे। टू है, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनता है, नॉट दी सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बनता है, याद रखिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, बट अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी, दूसरा सब्जेक्ट जो है जरूरी पड़ जाएगा। आप देखिए एग्जाम्पल, इसे कहते हैं whom do you call, मतलब कि आप किसको बुलाते हैं। हिंदी है आप किसको बुलाते हैं, तो यहाँ पर whom क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, यहाँ ये आपको ये है, तो whom do you call, आप किसको बुलाते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, whom does he teach, मतलब कि वह किसको पढ़ाता है। हिंदी आप समझ लेंगे, वह किसको पढ़ाता है, तो किसको बट क्या ऑब्जेक्ट हो गया और प्रोनाउन हो गया, क्योंकि एचवी के पहले है, और यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, हर सब्जेक्ट के अनुसार डज आ गया, यहाँ सब्जेक्ट डू आ गया। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि whom do you call ऑब्जेक्ट है, whom does he teach वहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट देखिए अलग से यू दिया हुआ है और यू दिया हुआ। ओके, थैंक यू। एंड अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि नोट दी सब्जेक्ट, यदि आप कहते हैं, देखिए बात कैसे गलत हो रहा है, whom is going, अर्थ निकालते किसको जा रहा था, किसको जा रहा है, बात सही नहीं है। कौन जा रहा हो सकता है, सेंटेंस गलत है, ये सब सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसको सही क्या करेंगे, हु इज गोइंग, ये हमारा सही हो जाए, क्योंकि हु सब्जेक्ट बनता है, हुम सब्जेक्ट नहीं बनता, तो हुम हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, तो हुम इज गोइंग गलत हो जाएगा और हु इज गोइंग सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, अब देखिए थर्ड रूल है
कि whom, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि who प्रोनाउन और कंजंक्शन है, एडजेक्टिव नहीं है, तो whom इज प्रोनाउन एंड कंजंक्शन, नॉट एडजेक्टिव, हमारा एडजेक्टिव जो है नहीं है। सो नाउन डज नॉट कम आफ्टर whom के बाद कोई नाउन नहीं आता है। यदि कह देंगे whom पेन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि whom के बाद नाउन का प्रयोग गलत हो जाएगा। यदि हम कह देंगे whose पेन, तो यहाँ बात हो गया, सही हो जाएगा ये, क्योंकि whose के बाद नाउन चलता है, whom के बाद नाउन नहीं चलता है। कह देंगे whom फादर है, ये गलत हो गया, लेकिन यदि कहेंगे whose फादर, ये हमारा सही हो गया, क्योंकि नाउन के पहले चलता है whose है, और नाउन के पहले आपको whom का प्रयोग नहीं चलता है। ओके, अब फोर्थ रूल देखें कि प्रीपोजिशन, जो जैसा कि मैंने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन कम्स बिफोर whom के पहले प्रीपोजिशन आता है, बट अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी, अनदर सब्जेक्ट इज नेसेसरी, दूसरा सब्जेक्ट जरूरी पड़ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर यदि कहते हैं कि विद whom डिड ही गो, विद whom डिड ही गो, किसके साथ वह गया था, विद whom डिड गो, whom यहाँ पर प्रोनाउन हो गया और विद हमारा ये प्रीपोजिशन हो गया, किसके साथ वह गया था, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया ही, और वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब ये हो गया। अब वर्ब का मेन फॉर्म इसे ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, विद whom डिड ही गो, वह किसके साथ गया था। और देखिए अगेंस्ट whom आर यू स्पीकिंग, आप किसके विरुद्ध बोल रहे हो, आप किसके विरुद्ध बोल रहे हो, यहाँ पर whom प्रोनाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव प्रीपोजिशन हो गया, और यहाँ पर यू सब्जेक्ट, यू के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पर ये वर्ब आ गया। अगेंस्ट whom आर यू स्पीकिंग, किसके विरुद्ध आप बोल रहे हो। हाँ, थैंक यू। हेलो, आपने देखा whom का व्याख्या मैंने काफ़ी डीप कर दिया है, और जैसा कि आपको बताया गया कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एक कनेक्शन है, ये सारे मैं whom, whose, which और what एक एक करके डिटेल ले लूँगा, और जिससे आप यदि पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। आप इसे पढ़ करके स्कूल के कोर्स में हो, चाहे बोलने में हो, लिखने में हो, हर चीज़ हर फील्ड में काम करेगा, आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ। तो आपको आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड विद द टीचिंग ऑफ मी, and next video I will give you the use of whose, which and what. Thank you very much.